जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेंटल हेल्थ को अलग नहीं समझा जाए। जैसे आप बीमार होते हो, सर्दी खांसी पेट में दर्द होता है या कहीं लग जाती है और आप डॉक्टर के पास जाते हो, वैसे ही मेंटल हेल्थ में भी आपको सही सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए और अपनी तकलीफ़ ज़ाहिर करनी चाहिए। अगर आपको एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, उसका सल्यूशन है और बात करने से ही बात बनती है। डिप्रेशन ये शब्द शायद पहले भी था, किसी को पता नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ होती है। बड़े परिवार सब साथ में रहते थे तो वक्त ही नहीं मिलता था कि अपने बारे में सोचे। आज सोसाइटीज़ में परिवार छोटे हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे अकेले रहते हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और किसी के साथ अपनी मन की बात नहीं कर सकते। तब जाके थोड़ा सा भी टेंशन, थोड़ी सी एंग्जाइटी या थोड़ा कुछ प्रॉब्लम लाइफ में आती है, तब उन्हें लगता है कि बस दुनिया का सबसे बड़ा टेंशन उनके सर पे आ गया और वो चीज़ बढ़ती जाती है। मैं उसको छोटा नहीं मानती, मैं ये मानती हूँ कि एक ही प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोचने के वजह से प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाता है, अपने ही दिमाग में, अपने ही दिल में। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ अपनी बातें शेयर करें जो आपकी बातें सुने, एक आउटलेट मिले आपको, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे परिवार का कोई आदमी हो, जो आपको सही सलाह दे सके, जो आपकी मदद कर सके। इट इज़ अ यूनिवर्सल राइट ऑफ ह्यूमैनिटी। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सके। जब कोई भी इंसान एक ही काम करता रहता है या दूसरों के लिए काम करता रहता है और उसे उस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन नहीं मिलता, तब उस इंसान को बहुत दुख होता है। ये हम सब जानते हैं। दो वी ऑल से थैंक यू इज़ नॉट नीडेड, सॉरी इज़ नॉट नीडेड, फिर भी हर इंसान को ये दो शब्द का वैल्यू की समझ भी होनी चाहिए और वैल्यू रहती है। तो आई थिंक इट्स वेरी important that we learn to appreciate people, we learn to accept them, not give judgment on what another person is doing. और ये सब की बेस है respecting another human being. ये सोसाइटी में आजकल नहीं है। I think that is the basis of every relationship and humanity. देखिए, हैप्पी टीचर्स डे एक ऐसी फिल्म है जहाँ पर मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें उस फिल्म में दिखाई देगी आपको। हम हमारी बेटियों को पढ़ा के आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी संवारना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए, लेकिन हमारी सोसाइटी में अभी तक ना बाप, ना पति, ना बेटा, ना भाई उस औरत को ये सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम हमारी बेटियों को ये सारी चीज़ें सिखाते, तब हमको हमारे बेटों को भी यही सिखाना चाहिए कि हमारी बेटियों को मदद करें, उनकी सपोर्ट सिस्टम बने और ये सारी चीज़ें को एक्सेप्ट करना सिखाना ज़रूरी है। वेल, एज दे से जेनेटिक होल्ड्स द गन बट लाइफस्टाइल पुल्स द ट्रिगर। तो कुछ तो खैर माँ बाप ने दिया हुआ है जो दिखाई देता है, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती जाती है और उम्र का तकाजा भी रखना चाहिए। आप अपनी लाइफस्टाइल कैसे बदलते हो, कैसे जीते हो, आपका खान पान, रहन सहन कैसे होता है, उस पर बहुत निर्भर होता है कि आपकी हेल्थ कितनी मेंटेन हो सकती है। तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट ये कहूँगी कि एवरीथिंग इन मॉडरेशन हेल्प्स। आप हर चीज़ मॉडरेशन में करो। जो खाना है खाइए, लेकिन मॉडरेशन में, कम मात्रा में खाइए। जो पसंद है खाइए। अपने देश में तो इतनी अच्छी कुजीन है कि भाई सब खाने की इच्छा होती है, लेकिन हर दिन हर चीज़ नहीं खाए, कम मात्रा में सारी चीज़ें खाए।
पानी बहुत पीना ज़रूरी है। हमारे देश में गर्मी भी है और हम जिस हिसाब से काम करते हैं, हाइड्रेशन इज़ द की टू गुड स्किन। इम्पॉर्टेंट है कि मोबाइल्स, टीवी, ये सब चीज़ हम समय से बंद करें, टाइम से सोए, क्योंकि ऑल दिस अफेक्ट्स आर आईसाइट, अफेक्ट्स आर ब्रेन एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। तो सोना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि हम सिर्फ बैठे नहीं रहे। इट्स इम्पॉर्टेंट टू एक्सरसाइज, इम्पॉर्टेंट टू मूव अराउंड। कुछ भी एक्सरसाइज का ये मतलब नहीं है कि आप जिम ही जाओ। आप वॉक पे जा सकते हो, आप आपके बच्चों के साथ कुछ खेल सकते हो, आप दोस्तों के साथ टहल सकते हो, लेकिन वॉक करना बहुत ज़रूरी है। कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, मूवमेंट इन द बॉडी अलाउज योर मसल्स एंड योर सेल्फ टू कीप एजाइल। मतलब जैसे कहते हैं ना, गाड़ी अगर सबसे बेस्ट गाड़ी भी हो, गराज में पार्क हो, तो थोड़े सालों के बाद वो खटारा होने वाली है, पर गाड़ी जब तक चलती रहती है तब तक बहुत ही खूबसूरत लगती है। ट्यूसडे टिप्स विद बी तब शुरू हुआ था जब कोविड के अंदर हम सब घर में बैठे थे और हम सबको हेल्थ के बारे में या उसकी अहमियत के बारे में हमें समझ में आया। सो आई थिंक दिस वाज माय वे ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी। जहाँ तक मैं जानती हूँ, जो चीज़ें मैं खुद करती हूँ अपने सेहत के लिए, अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, मैं अपने दर्शकों के साथ, अपने फैंस के साथ शेयर करती हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताती जो मैं खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मैं खुद करती हूँ अपने लिए, वही आपके साथ शेयर करती हूँ, और जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है, ताकि आपकी ज़िंदगी में अगर आप वो चीज़ें करें तो शायद जैसे मुझे फ़ायदा हुआ है आपको भी हो जाए। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.